कभी कभी किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक सच को छिपा लेना ही काफी होता है। लेकिन अगर कोई सच पूछा ही न गया हो तो क्या उसे न बताना भी झूठ कहलाता है? आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी पत्नी की कहानी जिसे अपने पति से शिकायत थी कि उसने उससे अपने परिवार का एक बड़ा सच छिपाया। लेकिन जब सच सामने आया तो उसे एहसास हुआ कि शायद गलती उसके पति की नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच की थी। जीवनलाल ने अपने दोस्त गिरीश और उसकी पत्नी दीपा की बेटी कंचन के लिए रिश्ता तलाशने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सहायक पंकज के बारे में उन्हें बताया। पंकज रेलवे वर्कशॉप में सहायक इंजीनियर था। सुदर्शन, विनम्र और पढ़ा लिखा लड़का होने के कारण कंचन के माता पिता को वो पसंद आ गया। पंकज अपने परिवार में सिर्फ अपनी मां गीता के साथ रहता था। वही कंचन खुद राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता थी और उसकी शादी को लेकर एक साफ शर्त थी। वो शादी के बाद अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। जब ये बात गीता को पता चली तो उसने भी साफ कह दिया, मैं भी कभी तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कंचन मुझे कभी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहेगी। दोनों पक्षों को यह बात मंजूर थी। रिश्ता पक्का हो गया। कुछ ही समय बाद धूमधाम से कंचन और पंकज की शादी हो गई। शादी के बाद कंचन अपनी जिंदगी से बेहद खुश थी। पंकज उसे बहुत प्यार करता था और उसकी सास गीता भी उसके साथ किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती थी। गीता सुबह अपनी कोचिंग कक्षाओं के लिए चली जाती और कंचन के कॉलेज जाने के बाद घर लौटती। घर के सारे काम नौकरानी संभालती थी। कंचन जब कॉलेज से लौटती तो उसे गरम चाय और नाश्ता मिलता। कुछ देर सास बहू बातें करती और फिर गीता वापस कॉलेज चली जाती। इस तरह कंचन को सास का प्यार और संरक्षण तो मिलता था, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन शादी के करीब 1 साल बाद कंचन को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे लगता था कि गीता किसी बात को लेकर परेशान है। कई बार वो पंकज से अकेले में बात करने की कोशिश करती और जैसे ही कंचन वहां पहुंचती, दोनों तुरंत अपनी बात बदल देते। कंचन ने अपनी मां दीपा को यह बात बताई। दीपा ने उसे समझाया, बेटी, पंकज की मां का अपना कोई और नहीं है। हो सकता है वो अपने बेटे से कोई निजी दुख सुख साझा करना चाहती हो। तू उन्हें कभी कभी अकेला छोड़ दिया कर और पंकज से ये मत पूछना कि मां उससे क्या बात कर रही थी। कंचन ने मां की बात मान ली, लेकिन उसके मन में सवाल बना रहा। एक रात खाना खाने के बाद अचानक बिजली चली गई। पंकज और गीता बरामदे में जाकर बैठ गए। कंचन मोमबत्ती की रोशनी में रसोई समेटने लगी। काम खत्म करने के बाद उसने मोमबत्ती बुझाई और बरामदे की तरफ जाने लगी। तभी उसे पंकज और गीता की बातचीत सुनाई दी। पंकज कह रहा था, मां, रेलवे से कितनी भी कोशिश कर लूं, हमें 3 बेडरूम वाला घर नहीं मिल सकता। बाहर किराए पर घर लेना पड़ेगा। सोच रहा हूं, किराया देने से अच्छा है अपना फ्लैट ही खरीद लूं। गाड़ी के बजाय मकान के लिए लोन ले लेता हूं। गीता ने चिंता भरे स्वर में कहा, उसमें तो समय लगेगा पंकज। हमें 3 कमरों का घर जल्दी चाहिए। किराए की चिंता मत कर, जितना भी होगा मैं देने को तैयार हूं। बस इतना देखना कि गेस्ट रूम तुम्हारे और मेरे कमरे से अलग हो। कंचन ये सुनकर चौंक गई। उन्हें रेलवे की तरफ से पहले ही 2 बेडरूम वाला अच्छा खासा घर मिला हुआ था। सामने लॉन था, पीछे किचन गार्डन था और ऊपर खुली छत भी थी। फिर आखिर 3 कमरों वाले घर की जरूरत क्यों पड़ गई?
कौन आने वाला था? कंचन के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। तभी पंकज ने कहा, मां, घबराओ मत। बराबर वाले घर में चौधरी जी रहते हैं। उनके बेटे अगले महीने विदेश जा रहे हैं। वो हमें खुशी से एक कमरा दे देंगे। आप इस बारे में अब चिंता मत करो। फिर पंकज ने आवाज लगाई, कंचन, तुम अंधेरे और गर्मी में अंदर क्या कर रही हो? कंचन कुछ नहीं बोली। वो समझ चुकी थी कि माम बेटे ने अपनी बात वही खत्म कर दी है। कुछ समय बाद कंचन के कॉलेज की टीम का चयन जयपुर में होने वाली अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए हुआ। कंचन खुद भी अपने समय में राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी थी। कॉलेज की छात्राएं और प्रिंसिपल चाहते थे कि वह भी टीम के साथ जयपुर जाए। पंकज और गीता ने खुशी खुशी उसे अनुमति दे दी। जयपुर में प्रतियोगिता खत्म होने के बाद लड़कियों ने शहर घूमने और खरीदारी करने की योजना बनाई। आयोजकों ने उनके लिए एक निजी टैक्सी की व्यवस्था की थी। टैक्सी ड्राइवर का नाम था राम सेवक। वो अधेड़ उम्र का एक सभ्य व्यक्ति था। उसने पूरे दिन लड़कियों को जयपुर के दर्शनीय स्थल दिखाए। दिन भर घूमने के बाद कंचन काफी थक गई। जब गाड़ी मिर्जा इस्माइल रोड पहुंची तो उसने कहा, मैं शॉपिंग के बजाय गाड़ी में ही आराम करना चाहती हूं। लड़कियों ने कहा, इतनी गर्मी में आपको अकेले कैसे छोड़ दें, मैडम? राम सेवक बोला, मैं हूं ना मैडम के पास। गाड़ी में एसी भी चलता रहेगा। आप लोग आराम से खरीदारी कर लीजिए। लड़कियां चली गई। कंचन और राम सेवक गाड़ी में अकेले रह गए। बातों बातों में कंचन ने पूछा, आपकी बोलचाल से तो लगता है कि आप उत्तर भारत के हैं, फिर यहां कैसे आ गए? राम सेवक ने एक लंबी सांस ली। उसने कहा, क्या बताएं मैडम, हालात ऐसे बन गए कि रोटी रोजगार के लिए घर से दूर आना पड़ा। कंचन ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? राम सेवक ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसके परिवार में लगभग सभी लोग पढ़े लिखे थे और सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उसे पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। उसे गाड़ी चलाने का शौक था, इसलिए उसके पिता ने उसे टैक्सी दिलवा दी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बड़े भाई ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। उसका बड़ा भाई सरकारी अधिकारी था, लेकिन शराब और गलत संगत का आदी था। एक दिन नशे की हालत में उसने अपने एक मातहत की पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया और पकड़ा गया। किसी तरह मामला शांत हुआ। कुछ साल तक वो संभला रहा, लेकिन जैसे ही उसके बेटे को रेलवे में नौकरी मिली, वो फिर अपने पुराने रंग में लौट आया। एक दिन वो एक प्रभावशाली नेता की करीबी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। मामला बहुत बढ़ गया और इस बार उसे 7 साल की जेल की सजा हो गई। राम सेवक ने बताया, उस घटना के बाद हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो गई। लोग मेरी टैक्सी में बैठने से भी डरने लगे। होटल और संस्थानों ने भी मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। मजबूर होकर मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ा। कंचन ने पूछा, फिर आप कहां गए? राम सेवक ने कहा, हैदराबाद। वहां मेरा भतीजा रेलवे में इंजीनियर है। कंचन ने चौंक कर पूछा, कौन? राम सेवक ने कहा, लेकिन अब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। परिवार के लोग उनसे भी दूर हो गए थे। मां बेटे खुददार थे, इसलिए सबसे अलग होकर हैदराबाद चले गए। कंचन के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। अब उसे समझ आने लगा था कि राम सेवक आखिर किसकी बात कर रहा था। पंकज, गीता और वो आदमी जिसे वो अब तक अपना मृत ससुर समझती रही थी। असल में वो जिंदा था और जेल में था। कंचन को अचानक गीता की वो बात याद आई
हमें 3 कमरों का घर जल्दी चाहिए। अब उसे सब समझ आ रहा था। गीता अपने पति को न तो पूरी तरह छोड़ना चाहती थी और न ही उसके साथ रहना चाहती थी। पंकज अपनी मां की भावनाओं का सम्मान कर रहा था, लेकिन कंचन के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। मेरी भावनाओं का क्या? उसे लगा कि शादी की नींव ही एक बड़े सच को छिपाकर रखी गई थी। उसने सोचा, पंकज ने कहा था कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए खुली किताब होते हैं, फिर उसने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? कंचन डर गई। उसे लगा कि जिस आदमी को 7 साल की सजा हुई है, वो कभी ना कभी उनकी जिंदगी में वापस आएगा। और तब क्या होगा? क्या वो सुरक्षित रहेगी? क्या ये रिश्ता सच में सुरक्षित है? इन सवालों ने कंचन को अंदर से हिला दिया। उसने सिरदर्द का बहाना किया और पूरे रास्ते चुप रही। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद पंकज ने उसे देखकर भावुक होकर कहा, शुक्र है तुम आ गई। तुम्हारे बिना तो मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। कंचन ने अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए कहा, अब तुम्हें मेरे बिना ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। पंकज हैरान रह गया। उसने मजाक में पूछा, मगर क्यों? जयपुर में कोई पुराना प्रेमी मिल गया क्या? कंचन ने उसकी ओर देखा और कहा, प्रेमी तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे परिवार का एक ऐसा सच जरूर मिल गया जिसे तुमने और तुम्हारी मां ने मुझसे छिपाया। उसने राम सेवक का नाम लिया और फिर कहा, तुमने मुझे अपने जीवन के उस सच के बारे में कभी नहीं बताया। झूठ की बुनियाद पर बनी शादी का कोई भविष्य नहीं होता। इससे पहले कि यह रिश्ता पूरी तरह टूटे, मैं खुद इसे खत्म कर देना चाहती हूं। कंचन ने यहां तक कह दिया कि अगर पंकज ने चुपचाप तलाक नहीं दिया तो वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। पंकज कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, तुमने जो सुना वो सच है, लेकिन ये कहना कि हमारी शादी झूठ की बुनियाद पर बनी है सही नहीं है। कंचन उसकी तरफ देखने लगी। पंकज ने कहा, इस शहर में किसी ने कभी मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछा ही नहीं, फिर मैं खुद आगे बढ़कर क्यों बताता? तुमने देखा होगा, शादी के मंडप में अक्सर दिवंगत माता पिता की तस्वीर रखी जाती है, लेकिन हमारी शादी में मेरे पिता की तस्वीर नहीं थी। तुमने कभी पूछा कि ऐसा क्यों है? तुमने कभी उनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहा। मैंने और मां ने तय किया था कि हम खुद से किसी को पिता के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अगर कोई पूछता तो हम सच छिपाते भी नहीं। कंचन चुप हो गई। पंकज ने आगे कहा, हमने तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ नहीं छिपाया। फिर कंचन ने पूछा, लेकिन तुम्हारी मां सिंदूर या बिंदी क्यों नहीं लगाती? पंकज मुस्कुराया और बोला, तुम लगाती हो, तुम्हारी मम्मी लगाती है, तृप्ता आंटी लगाती है। आज कितनी शादीशुदा महिलाएं रोज सिंदूर लगाती है या बिछिया पहनती है। सिर्फ इन चीजों से किसी के वैवाहिक जीवन का पता नहीं चलता। कंचन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। और वो बड़ा मकान? उसने पूछा, मुझे बताए बिना बड़ा घर लेने की योजना क्यों बनाई? पंकज ने कहा, वो सिर्फ एक योजना थी, लोन लिया नहीं था। फिर उसने वो सच बताया जो कंचन बिल्कुल नहीं जानती थी। उसने कहा, मैं अपने पिता से मिलने जेल जाता रहा हूं, मां को बताए बिना, सरकारी काम का बहाना बनाकर। अदालत की पेशी के दौरान मैंने उनकी आंखों में पछतावा देखा था, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया। कंचन हैरान रह गई। पंकज ने आगे कहा, लेकिन मैंने मां पर अपनी सोच कभी नहीं थोपी। पिता की सजा खत्म होने वाली है, हो सकता है वो यहां आए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं।
वो बहुत बदल चुके हैं। अब उनका मन संसार से हट चुका है। केरल के एक आश्रम में अपना बाकी जीवन बिताना चाहते हैं। रिहाई के दिन मां मेरे साथ उन्हें जेल से लेने जाएंगी। उसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। शायद मां उन्हें घर लाना चाहें, शायद उनके साथ चली जाएं, शायद उन्हें अपने रास्ते जाने दें और खुद अपनी जिंदगी उसी तरह जीती रहें। लेकिन यह फैसला उनका होगा। पंकज ने कंचन की तरफ देखकर कहा, मेरा मानना है कि जिसे जो सही लगता है वो फैसला लेना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसमें दखल देने का मुझे कोई हक नहीं। कुछ पल के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर कंचन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, यानी तुम्हें छोड़ने का फैसला करना भी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? पंकज ने मुस्कुराकर कहा, बशर्ते तुम ये साबित कर सको कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दिया या तुम्हें नुकसान पहुंचाया। कंचन कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े कपड़े वापस अलमारी में रख दिए और बहुत शांत आवाज में बोली, वो तो मैं साबित नहीं कर सकती। पंकज ने उसकी ओर देखा। कंचन ने कहा, क्योंकि झूठ तुमने कभी बोला ही नहीं। बिना कुछ पूछे मैंने अपनी सोच को ही सच मान लिया था और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। हर बात न बताना झूठ नहीं होता। कभी कभी सामने वाला सवाल ही नहीं पूछता और फिर अपनी कल्पना से एक कहानी बना लेता है। लेकिन रिश्ते सिर्फ सच बोलने से नहीं, एक दूसरे को समझने से भी बचते हैं। कंचन ने उस दिन जाना कि किसी रिश्ते को खत्म करने से पहले सच को पूरी तरह समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार जिसे हम झूठ समझ रहे होते हैं वो सिर्फ एक अधूरा सच होता है।